नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि कोरेशन इंडस्ट्री में बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जिसमें कि आप पेपर, शीट्स, गम एक्सेट्रा, फिनिश गुड्स ये सब आप इसमें मेंटेन कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका जो पेपर का स्टॉक है इस तरह से मेंटेन होगा पूरा। आपका उसका कॉस्टिंग भी पता चल जाएगा, कितना टन पेपर आपके गोडाउन में ये पता चल सकता है। फिर उसके साथ ही आपको रॉ मटेरियल भी इसमें दूसरा मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि फिनिश गुड भी आप एक साथ फिनिश गुड और पेपर छोड़ के दूसरा कोई भी अदर रॉ मटेरियल होगा, स्टिचिंग वायर होगा, गम होगा, वो भी आप इसमें मेंटेन कर पाओगे। पेपर परचेज करते हो जब आप हर एक रील की इंफॉर्मेशन आपको इसमें पूरी डिटेल में आप सेव कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में इसका फायदा हो सके। फिर पेपर जो छोड़ के जो रॉ मटेरियल होगा आपका, रॉ मटेरियल का भी आप इसमें पूरा परचेज रेट के साथ, ताकि आपके टोटल रॉ मटेरियल की वैल्यू भी आपको पता चले, ये भी आप इसमें सेव कर सकते हो। फिर दूसरा आपका फिनिश गुड्स भी यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्शन होगा आप उतनी क्वांटिटी यहाँ पे स्टॉक इन कर सकते हो, और जब भी आप इसको सेल आउट करोगे तो ये यहाँ से माइनस भी कर सकते हो। और इसमें जो भी पूरा आप यहाँ पे डाटा फिल करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट होती है। मैं आपको यहाँ पे आगे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ, जो रिपोर्ट यहाँ पे दिखती है मैं आपको यहाँ पे आगे सब समझा दूंगा। तो चलिए मैं आपको ये सॉफ्टवेयर समझाता हूँ ये कैसे यूज होता है। सॉफ्टवेयर समझाने से पहले मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे दूसरे और भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से पता चले। इस सॉफ्टवेयर में आपको पेपर स्टॉक जो भी है आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट रो में है D1, D2, D3, ये हमारा रील नंबर्स है। दूसरा स्टोर जोन है, हमने कहा कौन से जोन में पेपर रखा है। तीसरा कॉलम है पेपर नेम, जो भी आपका पेपर टाइप्स है। चौथा कॉलम है वेट, हर एक रील का वेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर मील नेम, शेड, आपने कुछ रिमार्क उसमें डाला होगा रिमार्क। और यहाँ पे डेज एक कॉलम बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेज में पता चल जाता है कि ये कितने दिनों से हमारे गोडाउन में पेपर है। जैसे कि आपको इसे मान लीजिए आपको पेपर एज भी कह सकते हैं। फिर उसके आगे बाद में शीट्स है, शीट, फिर पेपर रेट, परचेस रेट, जो भी आपने पेपर रेट परचेस किया था, और बाद में लास्ट में उसका वैल्यू। जो इसका पूरा समरी आपको यहाँ पे टॉप में ब्लू कलर में दिखाई देता है। जैसे कि आपके गोडाउन में आपको दिख रहा है कि अभी लगभग 19.900 टन पेपर है, मतलब 19 टन 800 kg के आसपास। ब्रैकेट में 54 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके पास टोटल 54 रील्स है। और जो शीट्स होगी आपको शीट साइज में वो आपके पास 7000 शीट्स नंबर क्वांटिटी है। और इस टोटल गोडाउन की पेपर की आपके पास अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उसकी लगभग हो रही है 7,03,896 रुपीज, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसमें से आपको कोई भी पेपर ढूंढना होता है तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे कि हमने पेपर कन्वेंशन में लिखा था कि आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे डेकल आप डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ 38 डेकल 150 GSM और 16 BF का मेरे पास पेपर है क्या। जैसे आप यहाँ पे इनपुट करोगे और यहाँ पे आपको एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस कॉम्बिनेशन का हमारे पास अब भी 4 रील्स है, जिसका वेट लगभग 1.5 टन के आसपास है। अगर आपको डेकल में भी कोई देखना है कि ये 48 और हमें 38 के अलावा और कोई डेकल चाहिए 150 GSM और 16 BF के कॉम्बिनेशन में, तो आप यहाँ पे डेकल साइज छोड़ दीजिए, सिर्फ /150 GSM और 16 BF डाल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो 150 और 16 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास लगभग 3 डेकल, एक है 38 का, दूसरा है 26 का और एक है 41 का। तो सब 6 रील मिला के आपके पास 1 टन 700 kg पेपर है। फिर कौन से मिल से पेपर है, कौन से शेड का है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको सर्च करने में बहुत सारी इसमें आसानी हो जाती है। फिर जैसे हम ब्लैक करके फिर से एंटर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसमें स्टोर का पेपर रील्स के सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसमें जब जहाँ पे भी ये जो पेपर पूरा गोडाउन आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको ऑल पेपर्स दिख रहा है। और इसमें से सिर्फ फुल रील्स देखने हैं आपको। फुल रील्स का मतलब जो भी नए रील्स है उसको अभी तक यूज किया गया नहीं है, उसका मतलब है फुल रील्स। और दूसरा होता है एंड रील्स। एंड रील्स कुछ जगह पे इसको काउंटर रील्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एंड रील्स और काउंटर रील्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप फुल रील्स देखते हो तो जब जहाँ पे भी यहाँ पे स्टार आता है, देखिए D17 और स्टार, D22 स्टार, फिर इसके नीचे और मान लीजिए यहाँ पे D89 स्टार, जिसके भी आगे स्टार लग जाता है तो वो होता है एंड रील।
क्योंकि आप यहाँ पे ऑल रील टाइप देख रहे हो, तो इसमें आपको एंड रील्स और फुल रील्स दोनों दिखाई देंगे। तो ऐसे ही आपको पूरा आपका गोडाउन आपको बैठे बैठे सब यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो कि मान लीजिए कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है 30, 120, 16 पेपर आपको चाहिए। अगर आप ये सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि ये आपके पास लगभग 2 टन ही पेपर है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा इस पेपर का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप ये 30 निकाल दीजिए और सिर्फ 120, 16 का ऑप्शन यहाँ पे सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे 30 के भी कुछ रील्स है और 31 के भी रील्स है। तो आपको ये 31 के रील्स आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, ये सॉफ्टवेयर डिसीजन लेने के लिए आपको यूज़फुल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे डेज कॉलम में, तो 31 के जो पेपर है ये 42 मतलब लगभग 42 डेज से आपके गोडाउन में रहा है, लेकिन इसका अभी तो कोई ऑर्डर आया नहीं है और आपको अब भी रिक्वायरमेंट है 30, 120, 16 की। तो यहाँ पे आप ये डिसीजन ले सकते हो, या तो फिर आप 30, 120, 16 का नया पेपर परचेस कीजिए, या तो फिर ये 31, 120, 16 वाला जो 42 डेज से हमारे गोडाउन में है इसको यूज कर लीजिए। और चाहे आप 1 इंच का यहाँ पे वेस्टेज आप बेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑपरेटर को बोल सकते हो कि 31, 120, 16 का पेपर लगा लो, 1 इंच मेरा वेस्टेज जा रहा है तो जाने दीजिए। तो ये भी सॉफ्टवेयर डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा। चलिए पहले तो हम देखेंगे इसमें मास्टर डाटा कैसे बनाते हैं। मास्टर डाटा में सबसे पहले हम देखेंगे पेपर मास्टर। पेपर मास्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। पहले तो यहाँ पे आपको डेकल डालना है। डेकल डालने के लिए आप यहाँ पे mm में डाल सकते हो, इंचेस में डाल सकते हो या सेंटीमीटर में डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डेमो के लिए इंचेस में दिखाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ 42 डेकल यानी कि रील साइज, उसका GSM मान लीजिए कि 120 GSM और BF है 12 BF। जैसे ये आप यहाँ पे इनपुट करते हो तो यहाँ पे एक पार्ट नेम जनरेट हो जाता है, मतलब पेपर नेम। इसको आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, जैसा है वैसे इसको रहने दीजिए। फिर अगर आपको इसका बफर स्टॉक मेंटेन करना है तो यहाँ पे आप बफर स्टॉक भी इनपुट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सेव कर लेते हो तो ये आपके पास एक पेपर टाइप हो गया। मतलब अगर आपको गोडाउन में कोई भी पेपर इन करना है, पहले नया गोडाउन में पेपर आ रहा है तो उसका पहले पेपर मास्टर बनाना जरूरी होता है। फिर इसके बाद मास्टर डाटा में आती है दूसरी मिल मास्टर, क्योंकि आप जब भी कोई पेपर परचेस करते हो तो एक कोई तो भी मिल से परचेस करते हो या फिर डीलर से किया तो भी कोई तो भी मिल का पेपर होता है। तो आपको यहाँ पे मिल मास्टर भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया है, रॉयल पेपर मिल है, बाकी और सारे आप कौन से भी पेपर के मिल यहाँ पे बना सकते हो। फिर तीसरे बात आती है इसमें कि शेड मास्टर की। हर एक पेपर को कोई ना कोई शेड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4 शेड दिए हैं, गोल्डन, नेचुरल, RCT और LWC वाइट। इससे अलावा अगर आपके पास कोई अलग से शेड का भी पेपर आता है, कलर का पेपर आता है, तो आप यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी आप उसको बना सकते हो। तो ये तो हुआ आपका सब मास्टर डाटा का। आइए अब हम देखेंगे कि गोडाउन में पेपर इन कैसे होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी आई है पेपर की, उसमें एक जितने भी रील्स आए हैं, 10 रील आए हो या 20 रील आए हो, हर एक रील की अलग अलग एंट्री आपको यहाँ पे करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी आती है पेपर की, जैसे यहाँ पे हर एक रील को आप एंट्री करते हो, यहाँ पे न्यू करोगे आप, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको एक D168 करके रील नंबर आया है। ये रील नंबर ऑटो इंक्रीमेंटिंग होता है और ये D सीरीज अभी ईयर 2021 के लिए है। अगले साल के लिए अप्रैल 22 में ये E सीरीज हो जाएगी, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे इस साल का ये 168वां रील की एंट्री आप कर रहे हो। ये रील नंबर आपको जो यहाँ पे पेपर रील्स दिख रहे हैं, यहाँ के ऊपर से कोर पाइप पे भी आपको डालना होगा और यहाँ से ऊपर से भी डाल दोगे। ऊपर का पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन जो आप यहाँ पे कोर पाइप के ऊपर डालोगे मार्कर से, तो ये परमानेंट रहेगा जब तक ये रील पूरा खत्म नहीं होता। तो ये एंट्री करते वक्त अब हम एंट्री करिए D168 रील की। मान लीजिए कि 131, 120, 16 का रील आया है, पेपर आया है हमारे पास। इसके मान क्वांटिटी आ रही है, चलो 450 kg। कौन से मिल से आ रही है, तो श्री पेपर मिल से आ रही है। मिल का रील नंबर एक होता है, वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। और यहाँ पे आप परचेस रेट डाल दीजिए कि क्या रेट से आपने परचेस किया है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 32 रुपीज़ पर kg।
कौन से शेड का पेपर है ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेचुरल रिमार्क, कौन से क्लाइंट के लिए आपने यहाँ ये पेपर मांगा, ये यहाँ पे रिमार्क में भी लिख सकते हो। और स्टोर जोन, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा गोडाउन है पेपर स्टोर का, तो यहाँ पे आपने जोन कौन से ए जोन में रखा है, बी जोन में रखा है या सी जोन में रखा है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल तो यही रख देता हूँ। ये हो गया हमारे एक रील की एंट्री। दूसरी रील की एंट्री करने फिर से मैं न्यू करूँगा तो D169 रील नंबर आ गया। सेम पेपर की एंट्री कर रहा हूँ मैं, इसका वेट अलग होगा। श्री पेपर मिल से ये आया है, मिल का रील नंबर भी अलग होगा। 32 रेट्स, नेचुरल शेड, रिमार्क, सेव, 2 रील हो गए। और एक तीसरी एंट्री कर देता हूँ 31, 120, 16, इसका भी कुछ ना कुछ वेट अलग होगा। श्री पेपर मिल से मिल का रील नंबर कुछ अलग होगा। 32 रेट, नेचुरल शेड, रिमार्क और स्टोर जोन में कौन सा डालना है यहाँ पे हमने सेव कर लिया। जैसे आप ये तीनों एंट्री कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका पेपर स्टॉक जो है ये बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले कम था, अब यहाँ पे 23 टन 423 टन 400 kg यहाँ पे आपको स्टॉक दिख रहा है। और जो आपने अभी पेपर इन किया है वो यहाँ पे अगर आप ढूंढने जाओगे 16 ये पेपर हमने आया था, तो यहाँ पे देखिए तो ये ऑटोमेटिक ये 168, 169, 170 का ये रील नंबर आया है। और ये पुराने जो इस कॉम्बिनेशन के रील है वो D47, D48, D49 है। यहाँ पे राइट साइड में अगर आप डेज में देखोगे तो यहाँ पे आपको डेज में भी ये दिख जाता है कि जो पुराने रील से इसको 42 डेज हो चुके हैं और जो आज के रील आए हैं तो यहाँ पे 0 डेज के हैं, क्योंकि ये आज ही रील आए। तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने के लिए जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो पहले आपको ये पुराने रील्स ही यूज़ करने होंगे, फिर बाद में ये नए वाले रील्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे करते ही आपको यहाँ पे आपका गोडाउन पूरा अपडेट हो जाता है और पेपर इन किया हुआ जो भी पेपर है आपके गोडाउन में दिख जाता है। अब हम देखेंगे कि पेपर आउट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में। जैसे कि हमने पेपर इन कर लिया तो पेपर हमारा स्टॉक बढ़ गया, और पेपर आउट तभी आप करोगे जब कोई भी आपका ऑपरेटर आता है, आप गोडाउन से पेपर लेके प्रोडक्शन के लिए लेके जाता है, उसका मतलब हुआ हमारे गोडाउन से पेपर आउट हो गया। वो आउट सिस्टम हम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको जहाँ पे भी आपका गोडाउन होगा वहाँ पे एक नोटबुक मेंटेन कीजिए कि जहाँ पे भी ऑपरेटर जब भी कोई पेपर लेके जाएगा तो जो भी पेपर रील के ऊपर हमने नेम्स लिखे थे जैसे कि D27, D35, D48 जो भी सीरीज था वो वहाँ पे नोटबुक में नोट डाउन करेगा कि मैंने D48 पेपर लेके गया। तो यहाँ पे आप D48 के लिए यहाँ पे रील नंबर डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं। D48 जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ऊपर यहाँ पे रेड कलर में देखिए यहाँ पे D48 कौन से पेपर था, 31, 120, 16, 50 kg का था, राजकमल पेपर मिल का था, नेचुरल शेड का था। ये पेपर यूज सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं दूसरा एक लेता हूँ D36, यहाँ से D36 का मैं पेपर लेता हूँ। जैसे D36 ले लिया, यहाँ पे 525 kg वेट है उसका। अगर ये पूरा का पूरा रील यूज हो जाता है तो यहाँ पे आपको 525 आउट में लिखना है, बैलेंस 0 बचेगा। यहाँ पे ऑप्शनल स्क्रीन है आपके लिए, अगर आपको मेंटेन करना है कि इस पेपर का हमने क्या किया, लाइनर किया है, पेपर कटिंग किया है, जो भी कुछ किया। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेपर कटिंग किया, कितना क्वांटिटी हो गया, तो चलो 5000 क्वांटिटी हो गया। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कौन सा बॉक्स के लिए ये पेपर यूज किया या फिर कौन से क्लाइंट के लिए यूज किया। अब जो भी यहाँ पे क्लाइंट या फिर बॉक्स 1 जो भी यहाँ पे रिमार्क में आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आउट करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए 23 टन 400 kg पेपर है। जैसे मैं यहाँ पे आउट करूंगा तो यहाँ पे गोडाउन का स्टॉक आपका कम हो गया, 22 टन 892 kg बच गया। और एक मान लीजिए हम दूसरा और एक पेपर का मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे D26 लेता हूँ मैं, D26। जैसे यहाँ पे मैंने D26 ले लिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि 520 kg उसका पेपर वेट है। जैसे आप 520 kg वेट, मान लीजिए कि इसमें से हाफ पेपर यूज हो गया या तो फिर 300 kg यूज हो गया और 220 बच जाता है, तो ये इसी D26 के अंडर 220 बच जाएगा और इसके आगे एक काउंटर रील या तो फिर एंड रील कहा जाएगा। इसको मैं जैसे ही एंटर करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसका मैंने कुछ नहीं लिखना है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो कर सकते हो मेंटेन, या नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको एंटर कर दिया, D26 भी चला गया। हमने D26 हाफ पेपर यूज किया। तो अगर हम स्टॉक में जाके फिर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि D26, तो ये देखिए इसके आगे स्टार आ गया, मतलब ये
एंड रील माना जाएगा अब इससे आगे, क्योंकि इसमें से हाफ पेपर यूज हो चुका है और 220 इसमें बचा हुआ एंड रील या फिर काउंटर रील ऐसा है। तो ऐसे ये आपका पेपर आउट का स्क्रीन है, यहाँ पे आप पेपर आउट कर सकते हैं। रोज का जो भी जितना प्रोडक्शन के लिए पेपर यूज होगा वो आप यहाँ पे पेपर आउट करोगे, और इसी के ऊपर आपको दूसरा यहाँ पे रिपोर्ट सिस्टम में आपको कन्वर्जन रिपोर्ट मिलेगा कि कौन से दिन का कितना कन्वर्जन हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने अभी पेपर इन पेपर आउट देखा, उस हिसाब से हमारा स्टॉक मेंटेन हो रहा है, कितना स्टॉक है आपको मैंने सब दिखा दिया है। अब इसके बाद जो पेपर इन पेपर आउट किया है आपने, उसके ऊपर उसके डिपेंडेंसी पे बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स टाइप्स है। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्जन आपको अगर देखना होगा कि यहाँ पे डेट कंट्रोल्स आपके हाथ में फ्रॉम टू, इसलिए आप अपने हाथ से देख सकते हैं कि एक महीने में कितना कन्वर्जन हुआ है या लास्ट क्वार्टर में कितना कन्वर्जन हुआ है। ये पर डे वाइज आपको टनेज दिखाता है कि कौन से दिन पे कितना टन कन्वर्ट हुआ है, पेपर आपका यूज हो चुका है। फिर ये हो गया कन्वर्जन का। फिर दूसरे रिपोर्ट्स में और है कि जैसे कि कन्वर्जन विथ पेपर कॉस्ट भी आपको दिखाई देता है। पेपर इन जो आपने पेपर परचेस किया, तो फ्रॉम आउट टू डेट, इस डेट से यहाँ तक आपने कितना पेपर परचेस किया है, मतलब ही पेपर इन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लास्ट वो आपको टोटल दिखाई देगी, और ये सब पेपर आपको मील वाइज सॉर्ट हो जाता है। तो ये 1 अप्रैल से 28 जुलाई तक हमने 67 टन पेपर परचेस किया है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स है, आपके हिसाब से आप यहाँ पे सब इसको देख सकते हो। पेपर आउट का भी एक रिपोर्ट है जिसमें कि आप पेपर रील वाइज भी देख सकते हो कि कौन सा रील कब आउट हुआ है, कौन से डेट को आउट हुआ है। ये सब आपको रील वाइज भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में रील नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको राइट लास्ट में डेट दिखाई दे रही है, कौन सा पेपर कब कौन सा पेपर यूज हुआ है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टोटल भी आपको दिखाई देगी। फिर पेपर आउट में 2-3 टाइप के अलग अलग रिपोर्ट्स है, जो आपको सूट करता है वो आप इसको देख सकते हो। जैसे कि रिमार्क के साथ जो भी आपने रिमार्क दिया है, वहाँ पे उसने आपको लाइनर बनाया है या पेपर कटिंग किया है, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है वो सब यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है। ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स दिए हैं। हमने यहाँ पे पेपर इन्वेंट्री के अलावा दूसरा एक इन्वेंट्री मैनेज करने का अलग सा एक सेक्शन बनाया, जिसमें आप एफजी और रॉ मटेरियल जो भी पेपर गम, इंक, स्टेपल, स्टिचिंग वायर, स्ट्रैपिंग पट्टी होगी, आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एफजी रॉ मटेरियल स्टॉक चेक के लिए ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं ऑल सेक्शन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सब एक साथ दिखाई देगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मुझे दिखाई देगी। अगर मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल चेक करना है तो यहाँ पे मैं सिर्फ रॉ मटेरियल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे रॉ मटेरियल का ही दिखाई देगा और उसका ही स्टॉक वैल्यू दिखाई देगा। एफजी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास फिनिश गुड जो रेडी बॉक्सेस बने हुए हैं उसका कॉस्टिंग भी आपको वैल्यू दिखाई देगा, उसका क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमने एक अलग से सेक्शन बनाया है जो कि आपका फिनिश गुड और रॉ मटेरियल अदर देन पेपर, ये आप यहाँ पे इसको एक मेंटेन कर सकते हो। अब ये रॉ मटेरियल स्टॉक हमें मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाने की यहाँ पे ऑप्शन दिया हमने, जैसे कि एफजी और रॉ मटेरियल मास्टर यहाँ से आप बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ बना के रखे हैं, कोरोगेशन गम बैग, तो इसमें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होता है। रॉ मटेरियल जो भी है उसका नेम, यूनिट, मटेरियल टाइप, ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको उसका करंट प्रेजेंट रेट जो भी इस यूनिट का है बैग का, वो यहाँ पे आपको देना है। फिर जैसे कि एक हमने बॉक्स जो एफजी मटेरियल दिया है, हमने फिनिश गुड सेव किया है, डिलक्स बॉक्स यूनिट बॉक्स में है। प्रेजेंट रेट जो भी आपका उसका सेलिंग रेट होगा वो यहाँ पे डालना है। यहाँ से जैसे आप कितने भी सारे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के आइटम यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद फिर आपको यहाँ से आपको इन करने का ऑप्शन हमने दिया है। जो भी आप यहाँ पे इन करोगे, मतलब जो भी रोज का प्रोडक्शन होगा, अगर ये फिनिश गुड है तो फिनिश गुड का आज कितना प्रोडक्शन हुआ है आप यहाँ पे डाल दोगे, उसका परचेस रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, रिमार्क में प्रोडक्शन बना देंगे। और जैसे आप इसको सेव करोगे आपका स्टॉक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ जाता है वैसे आप यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड आउट भी कर सकते हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल बेचा, फिनिश गुड बेचा है, तो आपको यहाँ पे जो भी फिनिश गुड का, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक दिखा देते हैं, हम डिलक्स बॉक्स आपने आज बेचा है, समझो इसमें 200 बॉक्स आपने इसको सेल किया है, तो ये अगर कौन से सेल इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कौन सा सेल हुआ है, ये यहाँ पे आप जैसे डाल दोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉक ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन में अगर आप कोई
रॉ मटेरियल यूज करते हो स्टैपिंग पट्टी, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया कि इस डेट को हमने स्टैपिंग पट्टी एक रोल गोडाउन से लिया था, किसके लिया था, तो ये बॉक्स हमने पैकिंग करने के लिए लिया था। तो इसे अब यहाँ से स्टॉक इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर का पूरा डाटाबेस आपके खुद के पीसी पे ही रहेगा, इसलिए डाटा सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपका कोई हार्ड डिस्क या पीसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका डाटा लॉस ना हो, इसलिए वजह से हमने यहाँ पे एक सिस्टम कंट्रोल में यहाँ पे आपको ईमेल बैकअप सेटिंग्स दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहा हूँ मैं, जैसे अब यहाँ पे एक नंबर पे कोई भी मेल आईडी, जीमेल का ही मेल आईडी होना चाहिए, फिर उसमें आपका जो भी मेल आईडी का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको पासवर्ड इनपुट करना होगा। ये सब सेटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा बहुत आपको गूगल के जीमेल में भी जाके कुछ सेटिंग्स करने होते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये सेटिंग करके लेने के बाद जैसे ही आप कभी भी आपको अगर बैकअप लेना होगा आपको पूरा सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पे जस्ट बैकअप ऑन ईमेल कर दीजिए और यहाँ पे सिर्फ जिप एंड मेल कर दीजिए। जैसे यहाँ जिप एंड मेल कर दोगे तो यहाँ पे आपका एक बैकअप सिस्टम चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ईमेल बैकअप सेटिंग्स किया नहीं था। तो जैसे ये पूरा बैकअप आपका एक अटैचमेंट के साथ, डाटाबेस के पूरा अटैचमेंट के साथ जो भी आपने मेल आईडी रजिस्टर किया है वहां पे आपका पूरा ईमेल पे बैकअप आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में पूरा सॉफ्टवेयर समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कॉल कीजिए। बाकी सब डिटेल्स के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। चलो बाय, थैंक यू।